अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके प्रेम पर यकीन करते हैं, तो भरोसा रखिए, कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर हर समय अच्छा होता है। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में, सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है, जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, रखिए, रब दूसरा दरवाजा खोल बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। यह दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं।
यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचाना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस जीवन में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ए जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। हम श्री बाके बिहारी के चरणों में रहते हैं, वहां तेरी भी कोई औकात